मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। A lot of water is absorbed by the roots of the plant, but only a part of it is used by plant in photosynthesis। क्या है? पौधों की जड़ों के द्वारा बहुत अधिक पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, लेकिन इसका एक ही पार्ट यूज होता है किसमें? प्लांट के द्वारा, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। द एक्सेस वाटर इज द लॉस्ट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वाष्प के रूप में जो एक्सेस वाटर होता है वो खत्म हो जाता है, अधिक जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। प्लांट डू नॉट पॉजेज एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूविंग वेस्ट। क्या है? जो वेस्ट को हटाने के लिए पौधों के पास कोई भी एक क्या है? स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। द एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक excess water, oxygen produced in photosynthesis and carbon dioxide produced in respiration from the stomata present on the surface of leaves। क्या होता है? जो ये क्या है? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को अधिक पानी की तरह क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। जैसे, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। इसका जो वाटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस क्या है? इन फोटोसिंथेसिस में होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन रेस्पिरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, जो किस पर? लीफ पर प्रेजेंट, जो पत्तियों के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है उस पे। ठीक है। थ्रू दिस स्टोमेटा, इस स्टोमेटा से क्या होता है? द प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन इन डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। इस स्टोमेटा से इसकी तो क्या होता है? जो प्लांट्स हैं वो रिमूव क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं दिन में, और कार्बन डाइऑक्साइड कब करते हैं? रात में। हाउएवर, हालांकि अनयूज्ड मिनरल्स आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आर ईदर इन द वर्क ऑफ द stem or leaves or in the peels of fruits। क्या है? हालांकि उपयोग किए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को क्रिस्टल के रूप में या तो स्टेम या जो तने या पत्तियों के काम में, या वो फलों के छिलकों के रूप में क्या कर लिया जाता है? जमा कर लिया जाता है। ठीक है। Sometimes due to the presence of the extra minerals, क्या कभी कभी अधिक मिनरल्स की उपस्थिति के कारण peels of some fruits like orange taste bitter, जिसके कारण जो इसकी जो छिलके हैं उनका जो क्या होता है? जो इन फ्रूट्स के जो छिलके हैं वो टेस्ट में कैसे हो जाते हैं? बहुत अधिक कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, कड़वे हो जाते हैं। मैकेनिज्म of transpiration. Evaporation of water from the stomata present underside of leaves creates a suction pull which pulls water up from the plant's root। ये क्या होता है? जो स्टोमेटा मतलब रंध्र, जो स्टोमेटा से जो पानी का क्या किया जाता है? इवेपरेशन किया जाता है। पत्तियों के नीचे मौजूद एक जो सक्शन पुल मतलब चूषण एक पुल बनाता है, जो बिच क्या करता है? जो पौधों की जड़ों से पानी क्या करता है? खींचता है। ठीक है ना। दिस पुल इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। इस पुल को क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन पुल। दिस सक्शन पुल इज अ स्ट्रॉन्ग, ये जो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इट कैन पुल द वाटर अप हाई ट्री। ये क्या है? ऊंचे पेड़ से क्या कर सकता है? पानी को खींच सकता है। दिस मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द पुल क्रिएटेड बाय यू। क्या है? ये जो मैकेनिज्म है ये सिमिलर होती है टू द पुल क्रिएटेड बाय यू, जो आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके द्वारा क्रिएट की कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन यू सक अ ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ, जब आप क्या करते हो? ड्रिंक को एक स्ट्रॉ से क्या करते हो? सक करते हो, चूसते हो। अब आएंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन।
ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स एंड अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या ट्रांसपीरेशन जो प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन को अफेक्टेड करने वाले कुछ क्या दिए गए हैं फैक्टर नीचे दिए गए हैं, देखेंगे हम कौन कौन से दिए गए हैं। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर इन day than night because stomata and leaves are open during the day। क्या है जो रेट होती है ट्रांसपीरेशन की वो दिन में अधिक होती है किसकी तुलना में, रात की, क्योंकि स्टोमेटा एंड लीव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे। जो स्टोमेटा जो होता है, जो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो दिन में कैसे रहते हैं, खुले, दिन के दौरान खुले हुए होते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो ट्रांसपीरेशन की रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, तापमान पर। ट्रांसपीरेशन ऑन अ हॉट डे इज मोर देन ऑन अ कोल्ड डे। ट्रांसपीरेशन है वो हॉट डे में ज्यादा होता है इसकी तुलना में कोल्ड डे की, कोल्ड डे मतलब ठंड के दिनों की तुलना में। ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्टेड ट्रांसपीरेशन। आर्द्रता भी ट्रांसपीरेशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। एज ऑन अ ह्यूमिड डे एयर ऑलरेडी कंटेन्स मॉइस्चर सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज स्लो। जो क्या होती है, जो रेट होती है ट्रांसपीरेशन की वो स्लो हो जाती है ह्यूमिड डे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। Transpiration keeps the plants cool and protect its delicate cells from the heat of sun। जो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, प्लांट्स को क्या करता है, ठंड से क्या करता है, बचाता है। और किससे प्रोटेक्ट करता है, इसको नाजुक सेल को, जो इसके जो नाजुक इसमें जो कोशिकाएं रहती हैं वो सूर्य की गर्मी से इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन किस में मदद करता है, वाटर के कंडक्शन में, ठीक है। अब आएंगे हम एक एक्टिविटी देखेंगे कौन सी। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू लीव्स, ठीक है। टेक अ पॉटेड प्लांट्स एंड टू पॉलीथिन बैग। क्या लेंगे हम, एक 2 पॉटेड प्लांट लेंगे, ठीक है, एंड 2 पॉलीथिन बैग लेंगे, 2 पॉलीथिन बैग, ठीक है। वाटर द प्लांट एंड कवर वन ऑफ इट्स ब्रांच विथ पॉलीथिन बैग एंड लेवल इट एज, इसको हम ए लेवल दे देंगे। रिमूव लीव्स ऑफ द अनदर ब्रांच, और एक ब्रांच लेंगे उसकी हम एक शाखा, उसमें से हम लीव्स को क्या कर देंगे, पत्तियों को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और उसको कवर कर देंगे एक पॉलीथिन बैग से। और उसको क्या, उस पर क्या दे, वो क्या हो, कौन सा लेवल हो गया, वो लेवल बी। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। क्या करेंगे हम, जो प्लांट है उसको हम सूर्य के प्रकाश में कुछ घंटों के लिए रख देंगे। यू विल ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलीथिन बैग ए। जब आप पॉलीथिन बैग ए में देखोगे तो उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके अंदर सरफेस पर हैं। एज पॉलीथिन ए एज वाटर ड्रॉपलेट्स वाइल पॉलीथिन बी डज नॉट हैव एनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है, पॉलीथिन बी में कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं है। दिस सो ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट। इसका मतलब है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो किस में होता है, लीव, पौधों की पत्तियों के द्वारा के थ्रू होता है, ठीक है। और जो जिसमें इसमें कुछ नहीं हुआ ना इसमें, लेकिन इसमें ड्रॉप्स आ गए, तो इसमें क्या है, मतलब इसकी ये शो हो गया कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किस में होता है, प्लांट, पौधों की पत्तियों के थ्रू, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमंस। अभी आपने प्लांट्स में देखा था, अब हम देखेंगे किसमें, ह्यूमंस में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ नंबर ऑफ मटेरियल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। क्या है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ मटेरियल्स मूव, ये नंबर ऑफ मटेरियल्स क्या है, मूव करते रहते हैं इन एंड आउट ऑफ द
बॉडी, पूरी बॉडी में। these materials travel a long distance inside the human body। ये जो मटेरियल्स हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। देयरफॉर इसलिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग दीज मटेरियल्स। क्या है, इसलिए एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत होती है किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग दी इस मटेरियल्स, इन मटेरियल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब भेजने के लिए, ठीक है। इन ह्यूमंस में मतलब मानव में दिस रिक्वायर्ड सिस्टम विच सर्व्ड फॉर पिक अप एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल्स इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य में सामग्रियों के वितरण और उसको लेने के वितरण के लिए लेने के लिए और ले जाने के लिए, ठीक है, पिकअप और डिलीवरी के मटेरियल के लिए एक सिस्टम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब संचार प्रणाली। अब आएंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेजल्स, और ये हार्ट, तीन रहते हैं इस टाइप से। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड। इट इज रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू आउट ऑफ द बॉडी इन ब्लड वेसल्स। क्या है, यह पूरे ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और ये पूरी बॉडी में क्या होता है, ये थ्रू आउट द बॉडी इन ब्लड वेसल्स, किस में, ब्लड वेसल्स में के रूप में होता है, ठीक है, रक्त वाहिकाओं के रूप में होता है बॉडी में। इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। यह पूरे शरीर में हार्ट की पंपिंग प्रोसेस से क्या होता है, परिचालित होता है, ठीक है, चलता है। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। ये नीचे दिए गए हैं कुछ फंक्शंस, वो हम देखेंगे। उसके पहले हम जानेंगे नो द फैक्ट। इन अ हेल्थी एडल्ट, एक स्वस्थ वयस्क में, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अबाउट 1/11 ऑफ द बॉडी वेट। जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, बॉडी के वजन के 11वें हिस्से के बारे में होता है, ठीक है, बारे में होती है। नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज एन एवरेज एडल्ट इज बिटवीन 4 to 5 लीटर्स। आमतौर पर रक्त की जो मात्रा होती है वो औसत एवरेज एडल्ट में कितनी होती है, 4 से 5 लीटर के बीच होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके क्या functions of blood transport the digested food from small intestine to all other body parts। जो ब्लड होता है वो छोटी आंत से पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ईच एंड everybody cell and receive carbon dioxide from each cell and transport into the lungs for exhalation। क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, प्रत्येक सेल तक, मतलब जितनी भी सेल होती है वहां तक पहुंचाता है, और प्रत्येक सेल से CO2 क्या करता है, वो प्राप्त करता है, लेता है, और इसे फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए पहुंचाता है, ठीक है। एक्सलेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। और थर्ड है ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। और क्या होता है, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन के लिए किडनी तक क्या करता है, वो पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ये हम देखेंगे प्लाज्मा और ब्लड सेल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।